क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लड़की की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था और उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। उसे इस तरह मारा पीटा गया कि उसकी आंखों से खून निकलने लगा। पेरेंट्स को बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। सभी जानते हैं कि संदीप घोष, जिसने इस मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश की, अचानक से कोलकाता नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बन गया। जरा सोचिए, जिसे किसी जगह रहने के लायक नहीं समझा गया, उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या मतलब है? क्यों उसे अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया? कोलकाता जूनियर लेडी डॉक्टर मर्डर केस में ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो चौंका देने वाले हैं। 9 अगस्त 2024 की वह काली रात, जब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आर.जी.कर मेडिकल अस्पताल में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या हुई, तब से पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। इस बंगाल की बेटी को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर और मेडिकल छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके पीछे और भी कई लोग शामिल हैं। अब इस केस की जांच सीबीआई कर रही है और सीबीआई की जांच के दौरान कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और संजय रॉय के इकबालिया बयान में सामने आया कि उसने पहले पीड़िता को मारा पीटा बेहोश किया, फिर उसके साथ क्रूर अपराध किया। होश में आने पर पीड़िता ने संघर्ष किया और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन संजय ने उसे दोबारा मार पीट कर बेहोश किया और फिर बेरहमी से हत्या कर दी। वहां से निकलते समय उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया, जिसकी वजह से वह पकड़ा गया। इस केस में भले ही पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी जांच के घेरे में है। यह पहली बार नहीं है जब संदीप घोष विवादों में घिरे हैं। उनका पूरा करियर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों से घिरा रहा है। घटना के 3 दिन बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आरोप है कि उन्होंने इस मामले को दबाने और हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। अब सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने उनसे कुछ सवाल किए, जैसे आपको इस घटना के बारे में कब और कैसे जानकारी मिली? घटना की सूचना मिलने के बाद आपने क्या कदम उठाए? इतने वर्षों से आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, और जब आपने महिला डॉक्टर की बॉडी देखी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? पुलिस को किसने और कब सूचना दी और पुलिस को क्या जानकारी दी गई? मृतक डॉक्टर के परिवार को कब और किसने सूचित किया और परिवार को क्या बताया गया? आपको किसने बताया कि यह आत्महत्या का मामला है? मृतक के परिवार को गलत जानकारी किसके निर्देश पर दी गई और किसने कहा कि यह सुसाइड का मामला है? इनके अलावा भी सीबीआई ने संदीप घोष से कई सवाल पूछे, लेकिन उनके जवाब संतोषजनक नहीं थे, जो उनके खिलाफ जा रहे हैं। सीबीआई की जांच में संदीप घोष के कई काले कारनामों का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही अस्पताल कैंपस में चल रहे ड्रग्स रैकेट और अन्य अवैध गतिविधियों का भी पर्दाफाश किया गया है। आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने भी संदीप घोष की पूरी पृष्ठभूमि उजागर कर दी है। उन्होंने बताया कि संदीप घोष एक माफिया की तरह काम करता था, बेहद भ्रष्ट था और छात्रों को फेल करके पैसे लेकर उन्हें पास कर देता था। वह हर काम के लिए रिश्वत लेता था और यहां तक कि छात्रों से शराब की सप्लाई करवाता था। संदीप पर अंगों की तस्करी और बांग्लादेश के साथ अवैध व्यापार करने के भी आरोप लगे हैं। इसके अलावा वह प्राइवेट अस्पतालों को अनजान शव बेचकर उनसे पैसा कमाता था। वह अपने खिलाफ हो रही जांच को किसी न किसी तरह से रोकवा देता था। यह बेहद दुखद है कि डॉक्टर बेटी का केस भी संदीप घोष की वजह से दुनिया का पहला ऐसा मामला बन गया, जहां पहले पोस्टमार्टम स्थल को सुरक्षित रखा गया और फिर जल्दबाजी में शव को जला दिया गया। स्मशान में पहले से 2 अन्य शवों की लाइन होते हुए भी डॉक्टर बेटी के शव को प्राथमिकता दी गई। आर.जी.कर अस्पताल में मारी गई जूनियर महिला डॉक्टर अकेली पीड़िता नहीं थी। इससे पहले भी कई लोग वहां मारे जा चुके हैं, जिनके मामले आज तक अनसुलझे हैं। इस कारण से आर.जी.कर अस्पताल को मर्डर मिस्ट्री का घर भी कहा जाता है। जब आप यहां तक आ ही गए हैं तो उन लोगों के बारे में भी जान लीजिए जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है। पिछले 23 सालों में, यानी 2001 से 2024 तक आर.जी.कर अस्पताल में कई डॉक्टरों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि इन 23 वर्षों में क्या हुआ। पहला मामला 2001 का है, जब सौमित्र विश्वास नामक एक छात्र का शव इस अस्पताल के एक कमरे में लटका हुआ पाया गया था। मौजूदा महिला डॉक्टर के केस की तरह ही उस समय भी अस्पताल के अधिकारियों ने इसे आत्महत्या करार दे दिया था। हालांकि पीड़ित परिवार और छात्र के दोस्तों ने इस मौत पर संदेह जताया था। सौमित्र की मां और उसके कुछ सहपाठियों ने आरोप लगाया था कि कॉलेज हॉस्टल में सेक्स रैकेट चल रहा था। हॉस्टल में अश्लील गतिविधियों के कई आरोप लगाए गए थे और कई छात्रों ने दावा किया था कि सौमित्र इन काली गतिविधियों का पर्दाफाश करना चाहता था, जिस कारण उसकी हत्या कर दी गई। यह स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसे जूनियर महिला डॉक्टर भी कुछ बड़ा खुलासा करने वाली थी। इस संदर्भ में एक वीडियो देखने की सलाह दी गई थी।
पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। जांच के दौरान कॉलेज हॉस्टल के अंदर पोर्नोग्राफी से जुड़े एक गिरोह का खुलासा हुआ। बताया गया था कि वीकेंड पर छात्र हॉस्टल में सेक्स वर्कर बुलाते थे और जब वे उपलब्ध नहीं होती तो मृत शरीरों के साथ अश्लील हरकतें की जाती थीं। यह हॉस्पिटल कितनी रहस्यमय जगह है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। सोचिए, एक शव को निकालकर उसके साथ अश्लील हरकतें की जाती थीं और उस शव के चेहरे को हटाकर एडिटिंग के जरिए किसी जिंदा लड़की की तस्वीर लगा दी जाती थी। यह दिखाता है कि उस समय भी इस अस्पताल में कितने घिनौने अपराध होते थे। हालांकि यह मामला अभी तक अनसुलझा ही है। अब दूसरा मामला 5 फरवरी 2023 का है, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज के हाउस स्टाफ अरजीत दत्त ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस के मुताबिक अरजीत ने पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, जिससे उसका हाथ लकवाग्रस्त हो गया। फिर उसने ब्लेड से अपने हाथ की नस काटी और मेन हॉस्टल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके पास से सर्जिकल चाकू भी बरामद हुए थे। हालांकि जांच के बाद भी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला और मामला बंद कर दिया गया। तीसरा मामला अक्टूबर 2016 का है, जब डॉक्टर गौतम पाल, जो मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर थे, उनका शव उनके किराए के फ्लैट में मिला। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। दरवाजा तोड़ने पर पुलिस ने देखा कि उनका शव पहली मंजिल पर एक कमरे के बिस्तर पर पड़ा था। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने अनुमान लगाया कि संभवतः अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई। हालांकि पुलिस मौत के असली कारण की पुष्टि नहीं कर सकी। जांचकर्ताओं को डॉक्टर गौतम पाल के कमरे के फर्श पर खून के धब्बे और उनके चेहरे पर चोट के निशान मिले थे, लेकिन उनकी मौत के पीछे का रहस्य आज भी कायम है। अब चौथा मामला 2020 का है, जब दूसरी वर्ष की 25 वर्षीय जूनियर महिला डॉक्टर पलमी शाह की दुखद मृत्यु हो गई। उन्होंने आरजी कर अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनके दोस्तों और सहकर्मियों ने बताया कि वह संभवतः डिप्रेशन की शिकार थी। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। अब बात करते हैं डॉक्टर बेटी मौमिता के केस की। जैसे पहले की मौतों को पुलिस ने सामान्य मौत बताकर रफा दफा कर दिया था, ठीक वैसे ही इस केस में भी शुरुआत में यह साबित करने की कोशिश की गई कि ट्रेनी डॉक्टर ने आत्महत्या की है। हालांकि मौके की हालत देखकर किसी को भी यह कत्ल का मामला लग सकता था, फिर भी पुलिस ने इसे सामान्य मौत का मामला बताया। यह चौंकाने वाली बात है कि वारदात का शिकार हुई डॉक्टर न केवल उसी अस्पताल में काम करती थी, बल्कि उसकी बुरी तरह से जख्मी लाश अस्पताल के अंदर सेमिनार हॉल में मिली थी। ऐसे में हत्या के बजाय आत्महत्या का मामला दर्ज करने की क्या वजह हो सकती है? अगर समय रहते इस मामले में सही कार्रवाई नहीं की गई तो इसे भी अन्य मामलों की तरह न्याय से वंचित कर दिया जाएगा और केस बंद हो जाएगा। मेरे साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।